हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं आपसे कहूं बैंक आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, बल्कि जो आपके पैसे हैं ना उसको यूज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा यूजर है। अजीब लगेगा ना, बट सच है। आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाते हो, फिर बैंक में जमा कर देते हो, उसके बाद चैन की नींद सोते हो कि मेरा पैसा सुरक्षित है। लेकिन इसी दौरान आपका पैसा आपके लिए नहीं, किसी और के लिए काम कर रहा होता है। और सबसे मजे की चीज क्या है, धीरे धीरे उसकी खरीदने की ताकत कम होती जा रही है। यानी आपने मेहनत से कमाया, बैंक में दिया, बैंक उससे कमा रहा है, बट फिर भी आपका पैसा घट रहा है या आप उससे भविष्य में खरीदने की ताकत कम हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अमीर लोग सिर्फ पैसा सेव नहीं करते, अपने हर रुपए को एक कर्मचारी, स्टाफ, सर्वेंट बना देते हैं। और अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो शायद आज के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये मेरा भाई वाला प्रॉमिस है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। ये जिंदगी बदलने वाली वीडियो है। एक बिग गुड न्यूज ये है कि पहली बार एआई स्मार्ट मनी मास्टर क्लास शुरू होने जा रही है 25 जुलाई से, जहां एआई से आप कैसे ट्रेड करोगे, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, यानी घंटों की मेहनत सिर्फ सेकंड में या मिनट में होगी। 10 दिन की क्लास होगी, बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, हैंड होल्डिंग मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, लाइव सेशन मिलेगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए। इंडिया की पहली एआई मास्टर क्लास जहां पे स्मार्ट मनी कैसे एआई से ट्रेड करता है सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो अभी का भी 9708094321 पे कॉल कीजिए और मौका जाने मत दीजिए। बचपन में एक बात सिखाई गई है, पैसा बचाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया बचा हुआ पैसा कैसे बढ़ाना है। और यही वजह है कि करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी सेविंग 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 करते रहते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते। मान लीजिए आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन 6% है, बैंक का एफडी में डाला है 7 से 8%। अब आपका पैसा कितना रिटर्न दे रहा है कमेंट में बता दीजिएगा। तो असलियत में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपकी बाइंग पावर कम हो रही है। यानी बैंक बैलेंस दिखने में दिखेगा, बट उससे खरीदने वाली चीजें हर साल कम हो जाएंगी। इसे बोलते हैं साइलेंट वेल्थ किलर। हम लोग भी अपने बच्चों के साथ कहते हैं पैसा बचाओ, तुमको दादा दादी पैसा दिए गुल्लक में डालो। कभी सिखाते हैं बेटा खाली गुल्लक में ना डालो, इसको बढ़ाना है। यही बड़ी सिस्टम, बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक सवाल करता हूं, अगर बैंक आपको मान लो सेविंग अकाउंट पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, चलो 3 से 6% देता है, अब बाकी पैसा कहां जाता है? सिंपल, बैंक आपके डिपॉजिट को अपने पास बंद तिजोरी में नहीं रखता है, वो उसी पैसे को होम लोन दे देगा, कार लोन दे देगा, बिजनेस लोन दे देगा, क्रेडिट लोन दे देगा, और कई बार तो पर्सनल लोन पर जो आप लेने जाते हो, क्रेडिट कार्ड वाले और पर्सनल, वो तो बहुत महंगे महंगे ब्याज पर देता है। यानी आपका पैसा किसी और का नौकर बन चुका है। सोच पा रहे हो, आपका पैसा किसी और का नौकर बन चुका है और उसके लिए लगातार काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए था आपको, मिल रहा है बैंक को। तो किसका मतलब बैंक गलत है? नो नो, ये उनका बिजनेस मॉडल है। इसलिए मैं कहता हूं ब्याज को धंधो चोखो हुआ, मारवाड़ी हूं ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका पैसा सिर्फ बैंक के लिए काम करेगा या आपके लिए भी, राइट? तो देखो अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग एक गलती जिंदगी में कभी नहीं करते, वो अपना पूरा पैसा कभी एक जगह नहीं रखते। उनके पास हमेशा अलग अलग बकेट होते हैं। पहला है सेफ्टी बकेट, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है इनकम का। रिपीट करूंगा, पहला सेफ्टी, दूसरा ग्रोथ, तीसरा इनकम, चौथा अपॉर्चुनिटी। और फर्क यहीं पर आ जाता है मिडिल क्लास लोगों में और वेल्दी माइंडसेट में। कैसे? मिडिल क्लास क्या पूछेगा, पैसा कहां सेफ रहेगा। वेल्दी लोग क्या पूछते हैं, वेल्दी मतलब अमीर, रिच लोग, पैसा कहां ग्रो करेगा, बताओ बताओ। वो दोस्त सर्कल में भी बैठेंगे ना, बात करेंगे धंधा, अरे पैसा पड़ा हुआ बताओ ना कहां लगाना है, आपस में भी वही बातें होंगी। और मिडिल क्लास बस खाली उसी में लगा रहता है। तो अब जो 4 एसेट का बकेट आता है, बकेट नंबर 1 इमरजेंसी कैश। हर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, 6 से 12 महीने का खर्च हमेशा लिक्विड होना चाहिए, और यहाँ बैंक एफडी की जरूरत है। इमरजेंसी फंड के लिए बैंक शानदार है, बट पूरी जिंदगी का पैसा वहां रखना सबसे बड़ी बेवकूफी। अब देखो, जो अच्छा है वो भी बताया, जो बेवकूफी है वो भी बताया। बकेट नंबर 2 ग्रोथ एसेट। अगर लंबी अवधि में वेल्थ बनानी है, ग्रोथ एसेट चाहिए अगर लंबी अवधि में वेल्थ बनानी है तो, और ऐसे एसेट चाहिए तो इकोनॉमी के साथ ग्रो होगा। कैसे? यानी क्वालिटी बिजनेस चाहिए तो कहां से आएगी? इक्विटी, इक्विटी के म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, राइट? म्यूचुअल फंड सिंपल, और म्यूचुअल फंड में फिर आप इंडेक्स फंड भी दे सकते हो, आपको कुछ नहीं पता है तो। और फिर कंपाउंडिंग की असली जादू यहां दिखती है। बकेट नंबर 3 प्रोटेक्शन एसेट।
दुनिया में जब भी डर बढ़ता है लोग सुरक्षा ढूंढते हैं, कहां कहां कहां। तो यहां पर गोल्ड सबसे बेहतरीन। ये हर समय सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, लेकिन जो सबसे टफ टाइम होता है उसमें आपके पोर्टफोलियो को सुपर बैलेंस कर देता है। बकेट नंबर 4, इनकम एसेट। सबसे पावरफुल चीज, ऐसी एसेट जो हर महीने कैश फ्लो दे। कैश फ्लो, पैसा आ रहा है। ये बिजनेस हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, या फिर ऐसी स्किल जो बार बार इनकम जनरेट करे। और यही लोग अमीर और अमीर बनते हैं, क्योंकि इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करती है। मान रहे हो, सोच बदल रही हो, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते बट चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। बट बहुत मेहनत लगती है आपके लिए आपकी भाषा में कंटेंट बनाने। अब पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? बहुत लोग कहते हैं रिस्क नहीं लेना है, लेकिन असली रिस्क क्या है? पूरी जिंदगी सिर्फ सेविंग करना, और महंगाई जो बढ़ रही है वो आपके पूंजी को यानी वेल्थ को खत्म कर रही है, और उसको हम देख रहे हैं बैठ के, टुकुर 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 टुकुर। रिस्क हमेशा मार्केट में नहीं होता, कई बार रिस्क कुछ न करने में भी होता है, जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा करती है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता देता हूं। मान लीजिए 2 दोस्त के पास 20 लाख है। पहले ने क्या किया? पूरा पैसा बैंक में डाल दिया। बैंक तो मौजे मौजा है, इससे बढ़िया क्लाइंट मिलेगा नहीं। 20 लाख वो आगे बेच के, साला बेच के मतलब वो लोन फोन दे के अपना मस्त कमा रहा है। दूसरा, इमरजेंसी फंड लग रखता है, कुछ हिस्सा ग्रोथ एसेट में, कुछ गोल्ड में, और कुछ अपनी स्किल या बिजनेस बढ़ाने में इन्वेस्ट करता है। 10 से 15 साल के बाद दोनों की मेहनत लगभग बराबर है, लेकिन उनकी वेल्थ 110% अलग होगी। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने सिर्फ बचाया है और दूसरे ने पैसे को काम पे लगाया है। आई बात समझ में? जिसने पैसा बचाया उसका पैसा घट गया, क्योंकि पूरी वीडियो में मैंने बता दी, और जिसने पैसे को काम पे लगाया उसका पैसा ग्रो 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 होते रह गया। तो याद रखिए, बैंक अकाउंट वेल्थ क्रिएट नहीं करता है, बैंक सिर्फ पैसा स्टोर करता है। वेल्थ हमेशा एसेट बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब सैलरी आए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना बचाना है, और ना बच्चों को सिखाइए कि ये गुल्लक में डालो पैसा बचाना है। नहीं, हमारे बच्चे को यही सिखाया जाए, इसलिए बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों को यही सिखाते आते हैं। ये सोचिए कि इस पैसे को अपना अगला कर्मचारी, सेवक कैसे बनाना है, क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी यही मानते हैं कि बैंक में पैसा रखना ही सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग है। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।